हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों, हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी बच्चों, पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम के लिए। बाकी तुम्हारा एम्स का भी एग्जाम है बच्चों, है ना। तो तुम्हारे और डिफरेंट जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का बच्चों, तो ये जो है हमारे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ना। बाकी टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है। ओके, तो अभी देखिए बच्चों क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। बच्चों प्रोटीन्स के फंक्शन के ऊपर तुमसे क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो कह रहे कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे प्रोटीन्स के। तो कह रहे सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, है ना। तो एंजाइम्स भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं। हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, हमारी हीमोग्लोबिन, तो सभी करेक्ट है ये तो। फिर कह रहे मेंटेन करना ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे कि हमारा एल्ब्यूमिन होता है ना। तो ये दोनों ही बातें करेक्ट लिखी हुई है यहाँ पर। तो आप लोग ऑप्शन 3 आंसर लगा दोगे, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फार्मास्यूटिकल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन ए हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस के फार्मास्यूटिकल फंक्शन कह रहे कंपाउंडिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टीराइल और नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स का, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग परचेज एंड दोज कंपाउंडेड मैन्युफैक्चर्ड इन द फार्मेसी। तो बच्चों यहाँ पर भी दोनों ही बातें करेक्ट है। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। ओके, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग। तो एब्जॉर्बेबल सूचर की बात हो रही है, कौन सा है। नायलॉन दर का, सिल्क दर का, पॉलीप्रोपेमाइड है, कैटगट। तो हमारा जो एब्जॉर्बेबल में हमने कैटगट को पढ़ा है ना, जिसे वोलिन गट भी कहते हो, शीप के इंटेस्टाइन से प्रिपेयर करते हैं ना बच्चों। तो एब्जॉर्बेबल सूचर ऐसे स्टिचेस होते हैं जो डिजोल्व हो जाएंगे ओवर टाइम और अब्जॉर्ब होते हैं बाय द बॉडी, है ना। दे आर यूज टू क्लोज वुंड्स को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, सर्जिकल साइड्स को। डू नॉट नीड टू बी रिमूव बाय, है ना। ऐसे होते हैं सूचर जो एक तो आपको रिमूव कराने पड़ते हैं, एक रिमूव नहीं कराने पड़ते। तो रिमूव नहीं कराने पड़ते वो एब्जॉर्बेबल होते हैं क्योंकि वो डिजोल्व हो जाते हैं। ओके, और जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं होल्ड करते हैं टिश्यूज को टुगेदर आफ्टर इंक्लूजन एंड नीड टू बी रिमूव्ड आफ्टर हीलिंग के बाद, है ना। ये नॉन एब्जॉर्बेबल वाले जो होते हैं इनको ना रिमूव कराना पड़ता है। तो एब्जॉर्बेबल में कैटगट हो गया, कंगारू टेंडन्स हो गया, ब्रोकाफिल। और नॉन एब्जॉर्बेबल में सिल्क, नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलिन, स्टेनलेस स्टील, लिनेन, कॉटन, सिंथेटिक थ्रेड, हॉर्स हेयर, मेटल एनोलॉय, सिल्क वॉर्म, गटे सब आते हैं। टैकी इज रेफर टू, देखो बच्चों आप पढ़ते हो टैकी फाइलैक्सिस, है ना, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। तो टैकी का वर्ड क्या होता है बच्चों। टैकी का मतलब होता है मतलब रैपिड, तेज, फास्ट, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का हमारा जो एक्ट है ना। तो इसमें जो है मैंने आपको 683 से याद कराया था। 6 तो चैप्टर्स है, 83 सेक्शंस है बच्चों। इसके सेक्शंस पे क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं हमें। तो देखो यहाँ पर नोट करेक्ट लिखा हुआ है। तो सेक्शन 8 दे रखा 21, 9 और 22, है ना। तो 22 में कह रहे पनिशमेंट है कंट्रावेंशन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड प्रेपरेशन। 9 में कह रहे एम्पावरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेशन रेगुलेट ऑपरेशन। 21 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन रिलेशन टू साइकोट्रोपिक। देखो तीनों करेक्ट है, लेकिन सेक्शन 8 जो है एम्पावर सर्टेन ऑपरेशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पस। तो ये वाला जो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ओके, फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का सभी को पता है भाई। पहला एडिशन आपका 1955 का, 1955, और इसका सप्लीमेंट आया 1960 में बच्चों। ओके, टैबलेट टू ट्रीट हेडेक को ट्रीट करना है। टैबलेट ने मस्ट तुम्हें ना वो टैबलेट क्या करनी है, डिजोल्व करनी पड़ेगी बच्चों वाटर में स्वेलो करने से पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, कौन से टाइप की है बच्चों। मॉडिफाइड रिलीज, बक्कल या ओरल डिसइंटीग्रेटिंग नहीं होती, या एफरवेसेंट टैबलेट है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में देख लो भाई कौन सी ड्रग है आपका, फ्यूरोसिमाइड, जो कि आप पढ़ते हो हाई सीलिंग डायरेटिक, लूप डायरेटिक में पढ़ते हो। तो बच्चों ये एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल्स हाउ मेनी फार्मासी नीडेड फॉर अप टू 100 बेडेड हॉस्पिटल्स। तो आपने याद करा हुआ 5, 50 और नीचे 500 लिख के याद करा हुआ 100, 200 और 300 मेरे बच्चों। यहाँ पर 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, है ना। तो आपसे कितने 100 के लिए पूछा तो आप क्या आंसर लगाओगे, 5 फार्मासिस्ट चाहिए भाई। ऑप्शन 1 करेक्ट है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इंक्लूड, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या इंक्लूड है बच्चों, कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, रिहैबिलिटेशन सर्विस। देखो यहाँ पर भी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तुम्हारा ऑप्शन 3। ओके, पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट करेगा बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में बैलेंस को रेगुलेट करने का काम तुम्हारे हाइपोथैलेमस का होता है बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। हाइपोथैलेमस बच्चों सेंट्रल कंट्रोल सेंटर है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, जिसमें आपका बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा, है ना। तो मेंटेनिंग बॉडीली होम्योस्टेसिस बाय बैलेंसिंग दीज एक्टिविटीज। ओके, ऑन रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करने पर कैल्शियम ग्लूकोनेट बच्चों कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा,
फेरिक क्लोराइड के साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, ये हमारा कौन सा येलो कलर देता है बच्चों के। ये टेस्ट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन व्हेन ऐड करते हो फेरिक क्लोराइड को कैल्शियम सॉल्यूशंस में, येलो कलर ऑब्टेन होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस और एक्सेस रिजल्ट्स इन डिजीज एसोसिएटेड विथ, तो ये होती है हमारी क्या होती है, एंडोक्राइन इम्बैलेंस हो जाएगा ना, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस नहीं होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। डीपीटी और ओरल पोलियो इम्यूनाइजेशन गिवन, देखो दोनों देना है आपको, डीपीटी भी देना है बच्चों और ओरल पोलियो भी देना है। तो कब दोगे बच्चों, 6th मंथ पे दोगे, 10वें साल दोगे, 9th मंथ पे, या सेकेंड डे ही दे दोगे, दोनों को साथ दे। डिप्टी को बच्चों सेकेंड डे नहीं देते, ये 6th वीक में दे दोगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। डिप्टी वैक्सीन जो होती है बच्चों ये 6th वीक पे, 10th वीक पे और 14th वीक पे देते हैं ना। तो कह रहे एमटीपी एक्ट, भाई हमारा एमटीपी एक्ट 1971 का है, 1971 का। इसके रूल्स कब आए बच्चों, 1975 में। ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बच्चों। प्रोसेस ऑफ पाउडर करना, पाउडर मिक्सिंग, कह रहे पाउडर को मिक्स करने की प्रोसेस, जहाँ पर पाउडर को मिक्स करते हैं लार्ज कंटेनर में बच्चों, रोटेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर। तो शिफ्टिंग है, ट्राइचुरेट कर रहे हो, स्पैचुलेशन कर रहे हो, टम्बलिंग। बट देखो स्पैचुलेशन या ट्राइचुरेशन, शिफ्टिंग या टम्बलिंग होगा, टम्बलिंग बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट। टम्बलिंग जो होता है बच्चों इसका है जहाँ पर पाउडर को मिक्स करते हो टुगेदर बाय एजिटेशन देम विद इन क्लोज कंटेनर, टिपिकली तो रोटेशन और शेकिंग है ना। स्पैचुलेशन तो बच्चों स्पैचुला की हेल्प से आप लोग करते हो ना, थोड़ा सा जो पाउडर है आपको मिक्स करना हो, है ना, टाइल पे जब आपने स्पैचुला यूज़ करके करा होगा, है ना। ट्राइचुरेशन में क्या करते हैं भाई, पैसल मोटर को यूज़ करके ट्राइचुरेट करते हैं। फिर यही लिखा हुआ है शिफ्टिंग जो होता है, इसमें कह रहा है पाउडर को पास करोगे थ्रू ए सीव से पास करते हैं टू सेपरेट लार्ज पार्टिकल फ्रॉम स्मॉलर वंस। इसेंशियली रिमूव करते हो क्लम्स को और एंश्योर करते हो कंसिस्टेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय अलोइंग फाइनर पार्टिकल टू फिल थ्रो मैच वाइल लार्जर पार्टिकल रिमेन ऑन टॉप। ओके, पोटेंशियो ऑफ एंटासिड जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, तो ये होता है बच्चों एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी, ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। स्टेज 2 ऑफ एनेस्थीसिया जो होता है बच्चों, स्टेज ऑफ डिलीरियम होता है स्टेज 2 में, है ना। सर्जिकल एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक मेडुलरी पैरालिसिस। देखो फर्स्ट स्टेज जो होता है उसमें स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया होता है, सेकंड स्टेज है हमारे स्टेट ऑफ डिलीरियम है, थर्ड स्टेज में सर्जिकल एनेस्थीसिया, फोर्थ में मेडुलरी पैरालिसिस। ओके, ये लिखा हुआ है जो सेकंड स्टेज है वो क्या होती है बच्चों, एक्साइटमेंट की स्टेज होती है। उसमें क्या होता है, इरेटिक मूवमेंट, पोटेंशियल फॉर स्लगिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मेकिंग इट अपीयर लाइक अ डिलीरियस स्टेट है, सेकंड स्टेज स्टेज ऑफ डिलीरियम। और जो फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, जहाँ पर पेशेंट एक्सपीरियंस पेन रिलीफ विदाउट लूजिंग कॉन्शियसनेस, है ना। सर्जिकल एनेस्थीसिया आपका स्टेज 3 जो होता है, पेशेंट डीपली अनकॉन्शियस होता है, मसल रिलैक्सेशन सुटेबल फॉर सर्जरी। मेडुलरी पैरालिसिस बहुत डीप स्टेज एनेस्थीसिया का, ऑफन एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है इसमें। ओके, कह रहे मेजर न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमीटर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मेजर ट्रांसमीटर बताओ भाई, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, नोर एड्रेनलिन की डोपामिन। तो मेजर की बात करोगे तो आप एसिटाइलकोलिन को आंसर करोगे, ऑप्शन 2। इंटीग्रल मिनरल कंपोनेंट इंसुलिन में हमारा जिंक होता है बच्चों, ऑप्शन 4 याद रखना। जिंक इसेंशियल होता है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के लिए एंड प्रेजेंट विद इन द इंसुलिन मॉलिक्यूल एज इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियास इन द फॉर्म ऑफ जिंक क्रिस्टल्स। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के रिगार्डिंग कौन सी बात गलत है। कह रहे आइसोस्मोटिक होने चाहिए, स्टीराइल होने चाहिए, रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, लेकिन बच्चों एसिडिक पीएच होना चाहिए, ये तो इनकरेक्ट है बच्चों, ऑप्शन 2 है ना। टाइप ऑफ फ्रैक्चर जहाँ पर अपर जो आर्म है इंजर्ड साइड की, बैंडेज टू द साइड ऑफ चेस्ट, तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे, कौन सा फ्रैक्चर है ये, फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल इसे कहा जाता है। क्लैविकल फ्रैक्चर या ब्रोकन कोलर बोन शोल्डर फ्रैक्चर जहाँ पर अपर आर्म बैंडेज टू द चेस्ट। ओके, फास्ट डाई जो ग्राम स्टेनिंग जो होता है बच्चों, बैक्टीरिया को आप देखते हो कौन सा वही ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है, तो इसमें जो फर्स्ट डाई जो प्राइमरी स्टेन जो होता है हम इसमें क्रिस्टल वॉयलेट को यूज़ करते हैं, बाद में आयोडीन एज अ मोर्डेंट, अल्कोहल डिकलराइजर और जो काउंटर स्टेन सैफ्रन इनको यूज़ करते हो ना। तो क्रिस्टल वॉयलेट हो गया। सेमी सॉलिड डोज फॉर्म दैट लीव नो विजिबल एविडेंस ऑन स्किन आफ्टर एप्लीकेशन, तो जेलीज पेस्ट क्रीम होते हैं, ऑइंटमेंट तो ये हमारे क्रीम्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट है। स्टेरिलिटी टेस्ट या मेथड प्रेफर्ड फॉर ऑयली पेरेंटल प्रेपरेशन के लिए। लाइट ब्लॉकेज मेथड है, पायरोजन लीक है, मेम्ब्रेन फिल्टरेशन मेथड हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 बच्चों। मेम्ब्रेन फिल्टरेशन मेथड कंसिडर स्टैंडर्ड मेथड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग अक्रॉस
various type of pharmaceutical products including oily preparations as it effectively separate microorganisms from the sample through a filter, allow for accurate detection of contamination. Okay, what happen जब obese person is given lipophilic drug दे दिया भाई, एक obese person को आपने lipophilic drug दे दिया है तो क्या होगा, कह रहा cannot absorb नहीं कर पाएगा lipophilic drug को, drug डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, large amount of drug needed as the person's weight ज़्यादा है, हाई एडिपोज टिश्यू है भाई, वो ओबीज पर्सन है, इसमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, तो हाई एडिपोज टिश्यू टेक अप मोस्ट ऑफ द लिपोफिलिक ड्रग। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। बेसिक प्रिंसिपल्स और मेथोडोलॉजी सीक्वेंस ISO 14000 सीरीज में क्या है बच्चों, PDCA मैंने तुमको याद करा रखा, देखो कितने एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, PDCA प्लान डू चेक एक्ट, PDCA कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दे रखा है ना PDCA। ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल जो होता है ISO 14000 सीरीज फोकस ऑन एस्टेब्लिश करना एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बाय आइडेंटिफाई करके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सेटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम टू अचीव दैम, कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑल वाइल अडेयरिंग टू PDCA साइकिल। ओके, पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक बताओ भाई कौन सा है, पापावरिंदर का नाल्ट्रिक्सोन तो प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है ना, मॉर्फिन की नलोक्सोन भी प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट है, आपका मॉर्फिन जो है बच्चों पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक हो जाएगा। प्राइमरी क्लिनिकल यूज बार्बिचुरेट्स को कहाँ पर यूज करोगे, एंटी एमिटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी अरिथमिक तो नहीं होते भाई तुम्हारे बार्बिचुरेट्स, क्या होता है सैडेटिव हिप्नोटिक्स में आ जाएंगे। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट लोकल एनेस्थेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट के बारे में गलत देखना है तुमने। ओके, कह रहा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मोर कॉमन होती है एस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक के साथ में, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे क्रॉस रिएक्टिविटी फ्रीक्वेंट अमंग अमाइड लिंक लोकल एनेस्थेटिक देन एस्टर लिंक, तो ये गलत है, एस्टर में ज़्यादा होती है। बुपिवाकिन की हाईएस्ट लोकल टिश्यू इरिटेंसी होती है, कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिन मैनिफेस्टेड ब्रैडिकार्डिया हाइपरटेंशन मस्कुलर कोलैप्स, तो बच्चों ये फॉल्स ना, ऑप्शन तुम्हारा बी फॉल्स हो जाएगा, बाकी तीनों करेक्ट है। कह रहा एलर्जिक क्रॉस रिएक्टिविटी एक्चुअली फ्रीक्वेंट होती है एस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक के साथ में ना, बिकॉज दे आर ऑल मेटाबोलाइज इनटू पैरामिनोबेंजोइक एसिड ए नॉन एलर्जन है ना। क्रॉस सेंसिटिविटी बिटवीन अमाइड लिंक लोकल एनेस्थेटिक के बीच में रेयर होती है। कह रहा प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन ऑन डीजिंसिफिकेशन, एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक या कॉपर, तो आंसर तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉपर हो जाएगा है ना। प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन इज इन डीजिंसिफिकेशन इज अ पोरस वीक कॉपर लेयर ऑफ जिंक एज अ जिंक सेलेक्टिवली डिजोल्व आउट ऑफ द ब्रास alloy लीविंग बिहाइंड अ कॉपर रिच स्ट्रक्चर, जो क्या हो जाएगी रिड्यूस विच रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एसेंशियली प्राइमरी कोरोजन प्रोडक्ट इज अ कॉपर रेजिड्यू विद ए डिप्लेटेड जिंक कंटेंट। ओके, फर्स्ट सिम्टम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा बच्चों, पेन होगा। देखो सभी में पेन है लेकिन कहाँ पर है, देखो शोल्डर्स में नहीं होता, हिप और नीज में नहीं होता, जॉइंट ऑफ एंकल एंड एल्बो, स्मॉल जॉइंट जो है तुम्हारे फिंगर्स के और टोज के ना, तो यहाँ पर पेन होता है बच्चों। रूमाटोइड आर्थराइटिस का फर्स्ट सिम्टम है ये। विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसेमिया, हो गया भाई हमारा ग्लूकोज बहुत ही कम हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। अब हमें ग्लूकोज बढ़ाना है बच्चों, तो क्या करोगे, थायरोक्सिन दोगे कि ग्लूकागोन की, इंसुलिन की, हमारा जो है कोर्टिसोन। देखो इंसुलिन तो ग्लूकोज वैसे ही कम कराता है, ग्लूकागोन बढ़ाएगा भाई इसको है ना, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट बताए तुम्हें, लीगल टेस्ट, बालजे टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, रेमन टेस्ट, और कौन सा बच गया, एक और बच गया ना, तो कौन सा, किड्स है ना, किड्स टेस्ट भी तो है। तो फोम टेस्ट तो बच्चे सैपोनिन्स के लिए होता है, फ्रोथ फॉर्मेशन करा देते हैं। मेयर्स टेस्ट आपके एल्कलोड के जनरल टेस्ट में पोटाशियम मर्करी आयोडाइड यूज होगा, क्रीम कलर के पीपीटी आएंगे। बोन ट्रैकर टेस्ट तुम्हारा एंथ्रेक्नोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, बचा क्या, बालजेट टेस्ट भाई तुम्हारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, आइडेंटिफाई करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट, कार्डेमम जो इलायची है इसमें सीनियोल तो नहीं होता भाई, मिरिस्टिसिन, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली वाले नटमग में होगा मिरिस्टिसिन, तो बच्चों सिनियोल हमारा यूक्लिप्टस ऑयल में होता है सिनियोल। ओके, कोरिएंडर धनिया, इसमें क्या डी लिनोल तो होता है लेकिन यूजिनोल तो क्लोवर तुलसी में पड़ा है। नटमग मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली वाले नटमग में बच्चों मिरिस्टिसिन, एलिमिसिन, सैफ्रोल होता है और टर्पिनियोल भी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है। बाकी क्लोव में यूजिनोल तो होता है बच्चों, सिनियोल तो यूक्लिप्टस ऑयल में होता है, तो कौन सा करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। ओके, प्लांट कैपेबल ऑफ अरेस्टिंग हैमरेज को अरेस्ट कर रहे हैं बच्चों, रिड्यूस करा रहे हैं सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो बेंजोइन, कैटेचू, जिंजर या आलो तो हमारे एस्टिंजेंट प्रॉपर्टी रखने वाले टैनिन्स हैं, ऑप्शन बी कैटेचू आ जाएगा। फॉलोइंग यूज इन प्रेपरेशन ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट में पायरिथ्रम भाई इंसेक्टिसाइड यूज करोगे, शंखपुष्पी, स्टावरी, पिक्रोरहिजा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा पायरिथ्रम जो कि इंसेक्टिसाइड होता है, पायरिथ्रम है ना,
तो ये नेचुरल बोटनिकल इंसेक्टिसाइड डिराइव फ्रॉम द ड्राइड फ्लावर हेड ऑफ द क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम। इसका सोर्स क्या होता है? क्राइसैंथेमम होता है, सिनेरेरिफोलियम होता है। ओके, तो कह रहा है कंटेन एक्टिव कंपाउंड पायरिथ्रिन होता है विच अटैक द नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट मेकिंग इट हाईली इफेक्टिव एंड वाइडली यूज इंग्रेडिएंट इन मॉस्किटो रिपेलेंट्स, कोल्स एंड स्प्रेज में। ओके, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, कीटोसिस कोज ड्यू टू, कीटोसिस किस वजह से होगी? सीवियर एक्सरसाइज से, किडनी की डिजीज से, एक्सेसिव फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, स्टारवेशन, डायबिटीज करेक्ट है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या ट्यूबरक्लोसिस, रिनल स्टोन्स नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फैट का ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है भाई, तुम कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे खत्म हो गया, अब तुम्हारे फैट मेटाबोलाइज होने शुरू हो गए हैं, तो कीटोन बॉडीज बनेंगे, कीटोसिस होगा, स्टारवेशन है, डायबिटीज़ है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा है कीटोसिस कब होता है? जब बॉडी में लेक सफिशिएंट ग्लूकोज, एनर्जी के लिए ग्लूकोज नहीं है ना, तो कंपनसेट करने के लिए क्या होता है? लीवर रैपिडली ब्रेक डाउन करेगा बच्चों, फैट तुम्हारे अंदर जो फैट स्टोर है उसको तोड़ेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा, जिससे कि एक्सेस फैट का मेटाबॉलिज्म होता है टू प्रोड्यूस कीटोन्स फॉर फ्यूल्स, है ना। दिस मेटाबॉलिक स्टेट कॉमनली अकर ड्यूरिंग स्टारवेशन के टाइम पे होता है, जब तुमने बहुत दिनों से ना कार्बोहाइड्रेट को खाया नहीं है, बहुत कम हो गया कार्बोहाइड्रेट। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है के केस में इंसुलिन की डेफिशिएंसी से प्रिवेंटिंग ग्लूकोज एंट्री इनटू सेल्स, या फिर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से। ओके, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। भाई कौन सा गलत बात है? कह रहा लैसिथिन हेल्प करता है डाइजेशन एज वेल एब्जॉर्प्शन लिपिड्स फ्रॉम जीआईटी, करेक्ट है। प्लाज्मालोजेंस प्रेजेंट है ब्रेन और मसल्स में, करेक्ट है। स्फिंगोमाइलिन ब्रेन और नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। गैलेक्टोलिपिड्स लीवर और स्प्लीन में प्रेजेंट है, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, कह रहा परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन इन वोलार्ड मेथड इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, वोलार्ड मेथड में जो परमानेंट रेड कलर बन के आता है भाई, तो वो किस वजह से बनता है? कर अमोनियम थायोसाइनेट की वजह से, अमोनियम क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट, फेरिक थायोसाइनेट, फेरिक थायोसाइनेट की वजह से बच्चों रेड कलर आता है। एंड पॉइंट जो एंड ऑब्टेन होता है एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन ऑफ इन वोलार्ड मेथड, तो परमानेंट रेड कलर जो ऑब्टेन होता है वो फेरिक थायोसाइनेट की वजह से होता है। जो वोलार्ड मेथड होता है इसमें ये लिखा परमानेंट रेड कलर जो एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स आयन, ये वाला बनता है, इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है FeSCN2+, है ना। इसमें इंडिकेटर जो होता है बच्चों फेरिक आयन, आप यहाँ पर एज अ इंडिकेटर यूज कर रहे होते हो। एंड पॉइंट पे क्या होता है? स्लाइट एक्सेस थायोसाइनेट ऐड करोगे ड्यूरिंग टाइट्रेशन, रिएक्ट फेरिक आयन के साथ में रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये कॉम्प्लेक्स का जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओके, तो एप्लीकेशन कह रहा है यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड्स की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बाय बैक टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट, आप इसको वोलार्ड मेथड को यूज करते हो। तो यहाँ पर ना एक बात और लिख रहा है कि एसिडिक मीडियम टाइट्रेशन जो होती है ये एसिडिक मीडियम में होती है टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, हैवी चेन कोरस्पॉन्डिंग टू इम्यूनोग्लोबुलिन IgA के लिए हैवी चेन कौन सी लग रही है भाई? इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी लग रही है ना, अल्फा वाली है ना, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। कह रहे ईच इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हैवी चेन एंड IgA में हैवी चेन अल्फा है, बाकी IgG में कौन सी होती है? गामा होती है, IgM में म्यू होती है, IgE में एप्सिलॉन होती है, IgD में डेल्टा है, हैवी चेन है, ध्यान रखना है। pH रेंज ऑफ डैश इंडिकेटर 6.8 से 8.4 बच्चों, ये pH किसका है? मिथाइल रेड का, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन का, मिथाइल ऑरेंज की, फिनोल रेड। तो बच्चों फिनोल रेंज की फिनोल रेड की pH रेंज तुमको लिख रखी है 6.8 से 8.4। फिनोल रेड बच्चों कह रहे हैं चेंज कलर विद इन दिस pH रेंज टिपिकली ट्रांजिशन फ्रॉम येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन में येलो होगा और अल्कलाइन में रेड हो जाएगा। ओके, नोट ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हर्बल ड्रग, तो ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर्स में बच्चों आपका कलर, टेस्ट, ऑर्डर आता है, मॉइस्चर कंटेंट बच्चों नहीं आता, फिजिकल इवैल्यूएशन में आएगा ये, है ना, मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब है स्टडी करना ड्रग का विद द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑर्गन को यूज करके। तो इसमें होता है आपका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, इन सबको आप जो है टेस्ट करते हो, चेक करते हो। साइनोसॉइड्स आर जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट लीवर, बोन मैरो, ब्रेन या स्प्लीन, तो एक्सेप्ट हो जाएगा बच्चों क्या? ब्रेन को छोड़ के सभी में प्रेजेंट है। साइनोसॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है जो कैपिलरीज के जैसी होती है बट बड़ी होती है और ज़्यादा ही इरेगुलर्स होती हैं। ये लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो में प्रेजेंट है लेकिन ब्रेन में नहीं होती। ओके, इक्टेरिक इंडेक्स मेथड दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई, जो बच्चों आपका जॉन्डिस जो होता है ना, जॉन्डिस, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक इक्टेरिक टेस्ट होता है। तो ये इससे आप आइडेंटिफाई करते हो प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड, इसेंशियली इंडिकेट कर जॉन्डिस है कंडीशन जहाँ पेशेंट्स हैज अ येलोइंग ऑफ स्किन आइज ड्यू टू हाई बिलिरुबिन कंसंट्रेशन। ये बच्चों प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, डिटरमाइन इफ फर्दर बिलिरुबिन टेस्टिंग इज नीडेड। ओके, अल्कोहल कंटेंट्स ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं उसमें अल्कोहल कौन सा बच्चों? हमने देखा था मैल्टिटोल, ग्लिसरॉल, सोर्बिटोल नहीं था, यहाँ पर स्फिंगोसिन अल्कोहल आपने देखा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर आ सब टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड जिसमें कि अमीनो एल्कोहल स्फिंगोसिन प्रेजेंट है। करंट एसेट में क्या आएगा, टेंडर, कोरम, इन्वेंट्री, डिवेंचर। तो हमारा इन्वेंट्री जो होता है करंट एसेट में आता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। इन्वेंट्री करंट एसेट होता है बिकॉज इट कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। इट इज एन एसेट दैट कंपनी होल्ड एंड कैन बी इजीली सोल्ड और कंज्यूम्ड एंड फर्दर लेड टू द conversion of liquid cash. Okay, next a cohort study is associated with which of the following method of epidemiology। तो डिस्क्रिप्टिव में आएगा, एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव या आपका एनालिटिकल में आएगा बच्चों। कोहोर्ट स्टडी ऑप्शन डी करेक्ट है। कोहोर्ट स्टडी कंसिडर्ड एनालिटिकल स्टडीज इन एपिडेमियोलॉजी बिकॉज दे एम टू identify associations between exposure and disease by following a group of individuals over time, allowing researchers to analyze the relationship between potential risk factors and outcomes. Okay, among the surface active agent quaternary ammonium compounds बच्चों ये हमारे क्या होते हैं, कटाइनिक एजेंट में आते हैं। ऑप्शन बी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, कह रहे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स जो होते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज कटाइनिक एजेंट अमंग सरफेस एक्टिव एजेंट। ओके, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो क्या है, मोलर रिफ्रैक्टिविटी, मोलर पोलराइजेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसको डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है लाइट ट्रैवल करती है स्लोवर उस मीडियम में, और इसकी यूनिट कौन सी है, डायमेंशनलेस होता है। फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स by the addition of water miscible solvent in which drug has good solubility। तो बच्चों कॉम्प्लेक्सेशन में तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, सोलिबिलाइजेशन हाइड्रोट्रोफिक, को सोलवेंसी। भाई ये को सोलवेंसी तुम्हारा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिकेट एग्जांपल न्यूमेटिक ड्रायर का, ड्रम ड्रायर, स्प्रे, फ्रीज या फ्लूइडाइज्ड बेड। तो आपका न्यूमेटिक में आपका स्प्रे ड्रायर आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। टाइप 2 ग्लास कौन से होते हैं, 2 से ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं। कौन से होते हैं, देखो बोरोसिलिकेट ग्लास, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 में है ना, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास होते हैं आपके जो टाइप 2 ग्लास होते हैं। कैप्सूल की शेल बच्चों हमारा जिलेटिन की बनी होती है, तो तुम्हें ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। कह रहे प्रिस्क्राइब करो टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में, तो ये हमने क्या पढ़ी थी, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में हमने पढ़ा था इसको। फॉलोइंग पॉलीमर वाइडली फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट में बच्चों HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलोज आप यूज करोगे। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन वजाइनल सपोजिटरीज जो होती हैं उन्हें पैशरीज कहते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वूल फैट किस टाइप का बेस है, तो हमारे जो एब्जॉर्प्शन बेस होते हैं उसमें आपका वूल फैट आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हो या स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स हो, इनको एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावीनस रूट से बच्चों। फॉलोइंग मेथड यूज करते हो, मेटल की सिरिंजिस है, ग्लास की सिरिंजिस है, ग्लास वेयर्स है, मेटल वेयर्स है, पाउडर्स है, ऑयल्स है। इन सभी के लिए बच्चों हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को यूज़ करेंगे, जहाँ पर हॉट एयर ओवन यूज़ होता है। सोलेनेसियस टाइप के स्टोमेटा जो है बच्चों आपके जो सोलेनेसियस प्लांट है ना, जैसे बेलाडोना, धतूरा, स्टामोनियम वहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर धतूरा दे रखा है तुम्हारा, जो कि इनको ना एनाइसोसीटिक स्टोमेटा भी कहते हो, एनाइसोसीटिक है ना। वसका, पिपरमेंट, स्पेरमेंट में डायासिटिक होते हैं, तुम्हारे सेना में पैरासिटिक होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। मेंथोल क्या है बच्चों, मोनोटर्पिनोइड्स में आपका मेंथोल आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑन द लीफ एपिडर्मिस। तो पैलिसेड रेशियो है, वेन आइलेट नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर। तो बच्चों ये हमारा स्टोमेटल नंबर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्रूड ड्रग जो कि एंटीस्पास्मोडिक है, एफेड्रा दे रखा है, डिल दे रखा है, अगार दे रखा है, ओपियम। तो बच्चों आपका ओपियम एंटीस्पास्मोडिक में आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इथीरियल एक्सट्रैक्ट अर्जुना बार्क गिव डैश कलर फ्लोरेसेंस। तो बच्चों पिंक कलर की फ्लोरेसेंस देता है, ये याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा, पिंक कलर की फ्लोरेसेंस देगा। एनिथम सोवा अडल्ट्रेंट किसका होता है ये तुमने बताना है। तो ये हमारा क्लोव दे रखा है, कैरावे दे रखा है, कैटेचू दे रखा है, या चाइनीज सिनेमोन दे रखा है। तो एनिथम सोवा जो होता है बच्चों ये किसका अडल्ट्रेंट है, हमारा जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। कैरावे के जो अडल्ट्रेंट है उसमें आपका एनिथम सोवा आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा कैरावे करेक्ट हो जाएगा। केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए हमने विटाली टेस्ट पढ़ा है, विटाली मोरिन रिएक्शन, जो कि तुम्हें ऑप्शन डी में दिया रखा है बच्चों, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फुली ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ प्लांट कोरिएंड्रम सटाइवम इज सब्स्टिट्यूट बाय। तो इसको कोरिएंड्रम सटाइवम को किसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखो बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट सभी में लिखा हुआ है, विच कंटेन
लेस, देखो वोलेटाइल ऑयल तो कम ही होगा। और बच्चों शेप जो है वो इलिप्सोइडल होती है, याद रखना है, शेप तुम्हें ध्यान रखनी है, वो इलिप्सोइडल होगी। ऑप्शन ए। मा हुआंग किसका सिनोनिम है? एफेड्रा जो होता है उसका सिनोनिम क्या होता है बच्चों? मा हुआंग होता है। ऑप्शन ए। जिलेटिन इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय, बच्चों ये हाइड्रोलिसिस से, पार्शल हाइड्रोलिसिस ऑफ द कोलाजिनस मटेरियल की पार्शल हाइड्रोलिसिस से मिलता है हमें जिलेटिन, है ना। वैगनर रिएजेंट में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। तो आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड करेक्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी आएंगे बच्चों। हमारा पिक्रिक एसिड तो हैगर्स रिएजेंट में येलो पीपीटी आते हैं, है ना। पोटाशियम बिस्मुथ आयोडाइड ड्रैगन ड्रोफ रिएजेंट है और इसमें भी तुम्हारे रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। और बाकी पोटाशियम मरकरी आयोडाइड जो कि वैगनार टेस्ट जो तुम्हारा कौन सा था, मेयर्स रिएजेंट है ना, मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, उसमें क्रीम कलर की पीपीटी आते हैं। ओके, एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट आप लोग पढ़ते हो ना, तो वहां पर ही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो गया। सारे चारों टेस्ट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए, एर्गोट इज यूज है। तो एर्गोट का यूज क्या है बच्चों? ये ऑक्सीटोसिक होता है, कार्मिनेटिव एस्ट्रिजेंट एंटीटेसिक। तो हमारा जो एर्गोट होता है ऑक्सीटोसिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। पिलोकार्पिन कंटेन डैश बेसिक मोटी। तो पिलोकार्पिन में बच्चों आपका इमिडाजोल न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर स्टेनाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग। तो हमने अभी देखा इस क्वेश्चन को, तो मॉइस्चर कंटेंट नहीं आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। गैम्बे फ्लोरेसेंस टेस्ट में कौन से कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है? लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर में तो हमने देखा था ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है, और पेल कैटेचू ये ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देता है ना बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाल्सम ऑफ टोलू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री। तो बाल्सम ऑफ टोलू जो होता है मायरोजारन बाल्समम सोर्स होता है, इनकी फैमिली बच्चों लेग्यूमिनोसी होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्लावर एट्रोपा बेलाडोना के कौन से होते हैं बच्चों? पर्पल कलर के होते हैं। एट्रोपा बेलाडोना के फ्लावर का कलर होता है पर्पल होता है। रोवोल्फस सर्पेंटाइना इज कल्टीवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा यूपी। नटमग ड्रग जो होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला नटमग जो है ऑब्टेन करते हो बच्चों, इसको ना फीमेल जो प्लांट होते हैं उससे ऑब्टेन करेंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन बी आसाफोइटिडा ओलियोगम रेजिन्स में आता है ना, तो बच्चों क्या है ये? ऑप्शन सी आपका रेजिन हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है हमारा ड्रग, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो मतलब कि ड्रग का क्या हो गया बच्चों? एब्जॉर्प्शन हो गया। ओके, ऑप्शन डी। फैक्टर जो अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, एक्वा सोल्युबिलिटी, एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सर्फेस और वेस्कुलरिटी। बच्चों तीनों ही फैक्टर अफेक्ट करेंगे ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन के बारे में क्या गलत है? सिंथेटिक कंपाउंड है, इनिबिट करता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को, बिल्कुल करेगा। ऑप्थेल्मिक्स में यूज करते हो बच्चों, लेकिन कह रहे हैं प्रीनेस्थेटिक मेडिकेशंस टू प्रिवेंट सिक्रेशंस को प्रिवेंट नहीं कर देते, तो बढ़ाते हैं, तो कोलिनर्जिक इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है ना बच्चों, सिक्रेशंस को तो बढ़ाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। साल्ब्यूटामोल क्या है बच्चों? कैटिकोल में तो आता नहीं, नॉन कैटिकोलामिन बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। थ्रोम्बोक्सेन्स मेनली सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय द, तो हमारे थ्रोम्बोक्सेन्स जो होते हैं प्लेटलेट से सिंथेसाइज करती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन इंटीमा ब्लड वेसल स्ट्रॉन्ग इनिबिटर, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट कराएगा। देखो थ्रोम्बोक्सेन्स तो एग्रीगेशन कराते हैं, इनिबिट कराएगा प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो होता है ऑप्शन बी। विच ऑफ द ड्रग इंक्रीज कराएगा बच्चों? क्या प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, एंड रिड्यूस कराएगा इसकी विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट रिमूवल बाय कफिंग, है ना। तो बताइए, तो ये हमारे क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विच ड्रग नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है, जो कफ सेंटर को सप्रेस कराने वाले कफ सप्रेसेंट में एंटीटसिव्स में आते हैं, नॉन एनाल्जेसिक है और ओपियोइड्स में आती है ना। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नॉन ओपियोइड है। क्रोमोग्लाइकेट या ग्लूकोकोर्टिकोइड नहीं होगा। कोडीन, फोलकोडीन ये हमने पढ़े थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा? फ्यूरोसिमाइड, तो लूप डायरेटिक है बच्चों। ग्लाइकोलामाइड, पायोग्लिटाजोन करेक्ट हो जाएगा, बाकी इंसुलिन दे रखा है। तो हमारा जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में पायोग्लिटाजोन हो जाएगा। फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज अ न्यू ड्रग टारगेट फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, है ना। तो आपने SGLT2 को इनिबिटर ग्लिफ्लोजेंस वाले पढ़े हैं ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्विनिडिन क्या है बच्चों? सिंकोना से मिलती है, बिल्कुल एंटी एरिथमिक QPD से आप याद रखते हो क्लास 1A में, और स्टीरियो आइसोमर्स क्विनिन का होता है। तीनों बातें करेक्ट है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि एंटी एरिथमिक है, एक तो आपको दे रखा है कौन सा? डिल्टियाजेम, और दूसरा विरापा मिल भी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लोरप्रोमाजिन को कहाँ पर यूज करोगे? एंटीसाइकोटिक ड्रग है ना बच्चों, तो साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज कर लोगे, ऑप्शन सी। हैलोपेरिडोल बच्चों बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में तुम्हारा हैलोपेरिडोल आता है, तो यहाँ पर जो है आंसर आपका ऑप्शन 4 हो गया। ओरल आयरन
प्रेपरेशंस यूजेस हिमैटिनिक, तो फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट सारे ही होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। करेक्ट है विटामिन के के बारे में, देखो फैट सोल्यूबल में अडैक मैंने तुमको याद करा रखा है, फैट सोल्यूबल होते हैं और ब्लड की क्लोटिंग में 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए विटामिन के जरूरी होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एजेंट प्रमोट कराएंगे इजी बाउल इवैक्यूएशन, तो ये हमारे क्या होते हैं, लैक्सेटिव्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। एपोमॉर्फिन का क्या यूज है बच्चों, परगेटिव नहीं होता, इकबोलिक एमिटिक होता है, एमिसिस कराएगा, एमिटिक होता है बच्चों, डायरेटिक नहीं होता। रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज पर्टिकुलर एंटीबायोटिक एंड टारगेट, तो इसे क्या कहोगे बच्चों, एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम कहते हो, जैसे कि आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं एंटीबायोटिक का। ओके, इन विच ईयर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आइसोलेट करा पेनिसिलिन को फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम से, है ना, तो हमारी पेनिसिलिन फंगस से मिलती है, पेनिसिलिन नोटेटम से, है ना, तो ये जो है कौन से साल में, 1928 से 29। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों।